सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी बाल राम कथा। बाल राम कथा में आज हम लोग पाठ 3 दो वरदान का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जंगल और जनकपुर का अध्ययन कर चुके हैं और अब 2 वरदान का अध्ययन करेंगे। पाठ का सारांश है, राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा थी, राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राज्यकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और वीरता आदि से सभी प्रसन्न थे। प्रजा उनको चाहती थी। राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से सलाह करने के बाद दरबार में राम को युवराज पद देने की घोषणा की तो सभी ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। अगले दिन राम के राज्याभिषेक का निर्णय किया गया। भरत और शत्रुघ्न उन दिनों अपने नाना कैकेयी राज के पास गए हुए थे। उन्हें राम के राज्याभिषेक का पता नहीं था और कैकेयी राज से एक दिन में उनका अयोध्या आना भी संभव नहीं था। राजा दशरथ ने भरत के संबंध में राम से चर्चा तो की, परंतु वे राज्याभिषेक के कार्यक्रम को स्थगित नहीं करना चाहते थे। राम के राज्याभिषेक का पता जब कैकेयी की दासी मंथरा को चला तो वह जल भून गई। राम के राज तिलक की खबर उसे कैकेयी के विरुद्ध एक साजिश प्रतीत हुई। वह कैकेयी की हितैषी थी। उसने कैकेयी को जाकर बताया कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। रानी कैकेयी राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर अति प्रसन्न हुई और अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दी। मंथरा हार को उतारकर फेंक देती है और कहती है कि भरत को एक साजिश के तहत यहाँ से दूर भेजा गया है। कैकेयी अब भी राम के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त करती है। कैकेयी मंथरा को डांटती है, परंतु मंथरा इस बात का बुरा नहीं मानती क्योंकि वह कैकेयी को भोली भाली समझती है। वह कहती है कि राम के राज तिलक के पश्चात वह कौशल्या की दासी बन जाएगी और भरत राम का दास। राम का पुत्र ही अयोध्या का अगला राजा बनेगा। राम राजा बनने के बाद भरत को राज्य से निकाल देगा, इसलिए कोई उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिले तथा राम को वनवास। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर हो गया। उसे अब मंथरा की बातें सच प्रतीत होने लगी। कैकेयी अपनी बात को मनवाने के लिए राजा दशरथ को कैसे बाध्य करे, इसके लिए मंथरा उसे राजा दशरथ द्वारा 2 वरदान दिए जाने का वचन याद दिलाने को कहती है। वह पहले वरदान के रूप में भरत का राज तिलक तथा दूसरे वरदान के रूप में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने को कहती है। कैकेयी को मंथरा का सुझाव पसंद आ गया। वह मंथरा के समझाने पर कोप भवन में चली गई। सारा दिन राम के राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त रहने के बाद जब राजा दशरथ राजभवन में आए तो सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का शुभ समाचार कैकेयी को सुनाने के लिए उसके कक्ष में गए। कैकेयी वहां नहीं थी। पूछने पर उन्हें पता चला कि वह कोप भवन में है। वे उसे मनाने कोप भवन गए। राजा कैकेयी से उसके दुख का कारण पूछते हैं, परंतु रानी मौन रहती है। जब राजा कैकेयी के पास बैठकर कुछ बात करते हैं तो रानी अपनी मांगे पूरी करने का वचन मांगती है। राजा दशरथ राम की सौगंध खाकर उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन देते हैं। तब कैकेयी ने उनसे अपने 2 वरदान मांगती है। पहले वरदान में राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का हो तथा दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। यह सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो गए। होश आने पर वे कैकेयी की मांग को अनर्थकारी बताते हैं, परंतु कैकेयी उन्हें याद दिलाती है कि वचन से पीछे हटना रघुकुल की रीति नहीं है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, यदि आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी,
यह कलंक भी आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए और इसी प्रकार से होश में आते बेहोश होते रात बीत गई। परंतु रानी कैकेयी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी बात पर डटी रही।